नीट 2024 का एग्जाम हो चुका है 2 बार और काउंसलिंग भी आने की तैयारी है। तो अगर ऐसे ही हालात में अगर काउंसलिंग होती है तो एक वर्ड बहुत पॉपुलर हो जाता है ड्रॉपर्स के बीच में, गैप सर्टिफिकेट। कई बार ऐसा सुनने में आता है ड्रॉपर्स को गैप सर्टिफिकेट चाहिए, ड्रॉप लिया तो गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बिना गैप सर्टिफिकेट के ड्रॉप नहीं ले सकते। अब ये जो तीसरा स्टेटमेंट है कि बिना गैप सर्टिफिकेट के ड्रॉप नहीं ले सकते, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिससे कुछ बच्चे जो गुमराह होते हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं होता, वो बहुत ज्यादा यहां पर घबरा जाते हैं। तो 2025 के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रॉप लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2024 के नीट के लिए ड्रॉप ले चुके हैं, और जो बच्चे 2025 के लिए ड्रॉप ले चुके हैं, इन्हें गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, तो गैप सर्टिफिकेट का पर्पस क्या है मैं आपको बता देता हूं। कब नहीं चाहिए, कब चाहिए, तो बेटा अभी तो आपका 2025 का नीट होगा ना, आप कॉलेज में जाकर के एडमिशन लोगे ना, तो वो तो अगले साल की बात है। अभी आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं मैंने ड्रॉप लिया तो क्या मैं गैप सर्टिफिकेट बनवा लूं? अरे नहीं भाई, गैप सर्टिफिकेट इन लोगों को नहीं बनवाना। गैप सर्टिफिकेट की जरूरत किसे होती है? नीट 2024 के प्राणियों को। ये प्राणियों को किस लिए जरूरत होती है? 2025 वालों को कब बनवाना है ये भी बता दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप भाग गए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कभी नहीं बनवाएंगे। नहीं बेटा, 2025 में अगर कोई बच्चे ने ड्रॉप लिया है तो उसे आज इस वक्त गैप सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। कब बनवाना है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, तो 2024 वालों के लिए गैप सर्टिफिकेट अभी बनवाना जरूरी है, पर अभी भी कब बनवाना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, गैप सर्टिफिकेट किस लिए बनता है? तो लेट सपोज आपने 2023 में 12th कंप्लीट कर लिया, या 22 में कंप्लीट कर लिया था, या 21 में कंप्लीट कर लिया था, या 2016 में ही कंप्लीट कर लिया था। अब आपने जब पहले ही अपना 12 कंप्लीट कर चुके थे, अब आपने जो एग्जाम दिया 2024 में एग्जाम दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, और अब आप यहां पर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। बेटा समझ गए? तो आपने भैया शुरू से लेकर 23 तक तो मस्त पढ़ाई करी, और आपका कॉलेज में एडमिशन 23 में आपने 12 कंप्लीट करा, और 23 में ही कॉलेज में एडमिशन हो जाता तो कंटिन्यूटी रहती। लेकिन 23 से 24 यहां पर आ गया गैप। फिर आपने 24 से एडमिशन ले रहे हो, अब 24 में अगर इसी साल आप एडमिशन लोगे तो 23 से 20 मतलब इस एक साल में आप कहां थे? तो आपको ये चीज लिखित तौर पर यहां पर जाकर के किसे देनी होती है? आप समझ रहे बेटा, यहां पर जाकर के अपने कॉलेज में सबमिट करनी होती है। एफिडेविट बोलते हैं उसको, नोटरी पर होता है, स्टाम्प पेपर पर होता है, जिसमें आप पूरी बात लिखते हैं, साइन करते हैं और कोर्ट को बताते हैं, मतलब कोर्ट के थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि मैं इस एक साल में ये कर रहा था, 2 साल में ये कर रहा था, 3 साल में कर रहा था, जो भी यहाँ का टाइमिंग था। तो बेटा आप समझ रहे हैं, वहां का एक गैप के लिए आपको बताना होता है। अब अगर आप सोचे कि भैया मैं 2023 के पहले मेरा 12th में भी गैप है, मतलब मैंने अपना 2021 में, मैंने 2021 में 11th कंप्लीट कर लिया था, 2022 में मेरा 12th कंप्लीट होना था, लेकिन मेरा 12th 2022 में कंप्लीट हुआ। अब मैं यहां पर फिर से 2024 में आया हूं, तो क्या ये वाला जो गैप है इसके लिए भी मुझे गैप सर्टिफिकेट बनाना है? नहीं बेटा, ये वाला गैप सर्टिफिकेट से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है आपने 12th यहां तक कंप्लीट करी थी, इसके बाद के ये गैप सर्टिफिकेट पर आप कहां गए हैं। ठीक है, ये जो यहां का जो गैप है ये वाला इनसे मतलब है, मतलब लास्ट इंस्टीट्यूशन से। अभी जब आप 2024 में जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, वो पूछेगा कि आप 23 से गायब थे। 23 का पहले का उनको मतलब नहीं है, वो 23 के पहले का जो 23 वाला इंस्टीट्यूट था जहां से आपने 12th करी थी, वो इसकी चिंता। लेकिन ये तो सिर्फ इस गैप की चिंता करेंगे, आपको सिर्फ ये वाला गैप सर्टिफिकेट देना। सॉर्टेड बेटा। तो गैप सर्टिफिकेट का क्या पर्पस है कि यहां पर जो खाली जगह है आपके प्रिपरेशन में, जो कंटिन्यूटी ब्रेक हुई है, मतलब 23 में आपने 12 कंप्लीट करा, 23 में कॉलेज शुरू क्यों नहीं करा, 24 में क्यों कर रहे हो, या 25 में क्यों करोगे, वो जो गैप है उस गैप के लिए आप लिख करके देते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब यहां पर बेटा मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। गैप सर्टिफिकेट इस तरह के किसी स्टाम्प पर बनता है, ठीक है। जनरली लोग ईवी बनवा लेते हैं, लेकिन स्टाम्प का एक कन्वेंशनल तरीका है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या गैप सर्टिफिकेट है, ये मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी बात बेटा कि क्या डिटेल मेंशन करनी है गैप सर्टिफिकेट में, तो आपको यही मेंशन करना है कि क्या क्या आप किस वजह से आपने गैप दिया, या फिर आप वहां पर प्रेजेंट क्यों नहीं थे, आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक क्यों हुई। अब इसके लिए भैया डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है इसको बनवाने के लिए, तो आपको कुछ कुछ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत होती है ना। आपके पास एक लेटर चाहिए होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कि भैया आप स्कूल से पास आउट हो चुके हैं। तो जो 12th वाला है 2025 की तैयारी का, ठीक है, उसको तो जरूरत ही नहीं है। समझ गया बेटा, मतलब आपकी टीसी वगैरह जो भी होता है, ये उनसे ऑथराइजेशन के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आप उनसे ले लो कि भैया हाँ ये आदमी हमारे यहाँ से पास आउट हो चुका है इस ईयर। इसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं, रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, सिटीजन प्रूफ, और इसके बाद मार्कशीट, और ये सब कुछ कुछ चीजें यहाँ पर चाहिए होती है। आखिरी चीज होती है रीजन, कि आपका गैप का रीजन क्या। तो रीजन आप क्या दे सकते हो, तो यहाँ समझिए कि गैप सर्टिफिकेट में रीजन आप क्या देंगे। तो आप देंगे फाइनेंशियल डिफिकल्टी, कि मैं इस वजह से पढ़ नहीं पा रहा था, तो मैं पैसा इकट्ठा करना चाह रहा था। इसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम, पर्सनल रीजंस कुछ आप दे सकते हैं कि, और उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप, आप बोल सकते हैं प्रिपरेशन फॉर एग्जाम एंट्रेंस, ये भी आप बोल सकते हैं। इसके बाद अप्लाइंग ओवरसीज, की मैं ओवरसीज की एग्जाम अप्लाई कर रहा हूं। और आखिरी में परस्यूट ऑफ हॉबीज या स्पोर्ट्स, जो भी आप देना चाहें। तो आपका कुछ भी कारण हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रिपरेशन के लिए। तो आपका जो भी जेन्युइन कारण है आप वहां पर बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि कॉलेज मना कर देगा, नहीं तुम क्रिकेट खेलने क्यों गए, हम नहीं लेंगे तुम्हें एमबीबी, तुम क्रिकेट खेलने चले, ऐसा कुछ भी नहीं हो। आप बिल्कुल यहाँ पर अपना जेन्युइनली रीजन यहाँ पर बता सकते हैं। गॉट इट। इसके बाद ये जो होता है दिखता कुछ इस तरह का है। आप ध्यान से देखिए, मैं इसी चीज को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए फॉर्मेट क्या होगा। तो पहले सबसे पहले एक नोटरी आएगी, नोटरी के पीछे की तरफ क्या आएगा, पहले आगे नोटरी आएगी, वो जो स्टाम्प आएगा स्टाम्प के पीछे की तरफ क्या आएगा, दोनों के ऊपर सील साइन होगा प्रॉपर, और 15 मिनट से 20 मिनट में ये चीज बन जाए।
अगर आप ये फॉर्मेट लेकर के नहीं भी जाओगे तो उनके पास ये फॉर्मेट लिखा हुआ होता है। आपका अगर कॉलेज है तो कॉलेज की वेबसाइट पर काउंसलिंग में फॉर्म बना हुआ होता है। कुछ कॉलेजेस ये भी बोल देते हैं कि हमें 10 रुपए के नहीं 100 रुपए के स्टाम्प पे चाहिए। तो क्या आप आज से ही बना के रख लोगे? 2025 वाला बच्चा आज से ही बना के रख लेगा, 2024 वाला बच्चा भी आज से बना करके रखेगा? नहीं बेटा, पहले काउंसलिंग की डेट आने दीजिए, काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट आने दीजिए। काफी सारी काउंसलिंग में तो जरूरत भी नहीं पड़ती, काफी कॉलेज के एडमिशन में भी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ कॉलेज होते हैं जो पूछ लेते हैं, कुछ कॉलेज के प्रोसीजर में लिखा होता है गैप सर्टिफिकेट चाहिए। तो बेटा जब आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा 15 से 20 मिनट में बन जाएगा। एक बार कॉलेज का जो काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाए, उसके डॉक्यूमेंट में ये इस तरह का फॉर्मेट आ जाए, वो बता दें कि जो काउंसलिंग में आप बैठ रहे हो, काउंसलिंग में 10 रुपए वाला स्टाम्प पेपर चाहिए या फिर 100 रुपए वाला स्टाम्प पेपर चाहिए, तब बनवाइए। कोई बहुत भयानक डॉक्यूमेंट ये नहीं है। और 2025 वालों से तो बेटा विनम्र निवेदन है कि मत बनवाइए, आपके लिए तो बहुत दूर है, ये दिल्ली बड़ा दूर है ब्रो। ठीक है बेटा, तो यहां का मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोगों को बता दूं कब बनवाना है, कब नहीं बनवाना है, क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। क्लियर बेटा? इसके अलावा अगर आपको एक और चीज जाननी है 2025 और 24 के कंफ्यूजन में, तो आप अनअकैडमी का बैच के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम यहां बात करें 100% रिफंड भी आपको मिल सकता है। अगर आपने गलत गैप सर्टिफिकेट बनवा लिया तो 100% नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सही एडमिशन यहां लिया तो आपका अगर गवर्नमेंट सीट हो जाती है, रीनीट होता है या नहीं होता है, री रिजल्ट होता है और उसमें आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, तो आपको 100% रिफंड है। नहीं है तो 2025 की तैयारी करिए, बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बैच कौन सा होने वाला है? हम तीनों का बैच होने वाला है। 5999 इसका प्राइस है और 3 का नाम है